बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेट मैथमेटिक्स के मज़ीद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये हमारे पास कह रहा है कि 53% ऑफ 1000 स्टूडेंट जो है एट जैक्सन हाई स्कूल में जो है वो गर्ल्स की तादाद है। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल, यानी जो 53% है टोटल जो स्टूडेंट है ये जैक्सन हाई स्कूल में वो है 1000, इसमें से 53% जो है वो गर्ल्स की तादाद है। हमने क्या करना है, हमने बॉयज़ की तादाद को फाइंड करना है। तो ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। 53% हमने निकालना है किस चीज़ का, 53% ये हो गया 53%, ये हमने निकालना है 1000 में से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 530। तो ये जो 530 स्टूडेंट जो है ये हमारे पास है गर्ल्स की तादाद। हमने फाइंड करनी है बॉयज़ की तादाद को। तो जो टोटल स्टूडेंट है हमारे पास वो तो है 1000 और जो गर्ल्स की तादाद है वो है 530। तो टोटल स्टूडेंट में से 530 को हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 470। तो ये जो रिमेनिंग है ये हमारे पास किसकी तादाद होगी, ये हमारे पास बॉयज़ की तादाद होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर 2 पावर n-3 वो हमारे पास 32 के बराबर हो जाए तो हमारे पास n की क्या वैल्यू होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी 2 पावर n-3 इज इक्वल टू 32। तो सबसे पहले हम ये जो है 2 पावर n-3 है तो इसको भी हम 2 पावर समथिंग लेकर आएंगे। तो 2 पावर n-3 इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 2 पावर 5। अगर हम 2 पावर 5 ले लें तो हमारे पास जो है उससे बनता है 32। तो देखिए हमने इससे पहले 9 क्लास की मैथ में पढ़ा है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो पावर होंगे वो भी हमारे पास सेम होंगे। ये लॉगरिथम में हमने पढ़ा था क्लास 9 में, n-3 इज इक्वल टू 5। तो इसके जो पावर है ये भी हमारे पास सेम आ जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम n को सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारे पास क्या कह रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि हमने मीडियन फाइंड कर लिया है। इस नीचे जो गिवन हमें ये जो सीक्वेंस है, ये जो नंबर्स है, इसका हमने क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास जो टर्म है वो असेंडिंग आर्डर में मौजूद हो। तो आया ये असेंडिंग आर्डर में है 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जी ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है। दूसरी जो आसान तरीका है मीडियन को फाइंड करने का वो ये है कि उसका हम क्या करते हैं, उसका हम मिड लेते हैं। यानी सबसे पहले ये इस सीक्वेंस में यहाँ पे लिखता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है। और अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका मिड लेना है। तो मीडियन जो होता है वो मिड ऑफ द 2 नंबर होता है, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ द मिड ऑफ द 2 नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका मीडियन कहलाएगा। तो यहाँ पर इसका मिड जो है वो 5 और 6 आ रहा है मेरे पास। तो इसका मैं अर्थमेटिक मीन लेता हूँ जो कि मेरे पास 5 + 6 डिवाइड बाई 2 होगा और इससे मेरे पास आता है 11 डिवाइड बाई 2, यानी 5.5 जो है ये इसका मेरे पास मीडियन है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट हो, यानी टोटल स्टूडेंट जो है वो हमारे पास 40 हो, जिसमें से 25 अप्लाई करते हैं कोलंबिया में और 30 अप्लाई करते हैं कॉर्नेल में, और इसमें से 3 स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करते हैं टू नाइदर कोलंबिया नॉर कॉर्नेल, यानी वो ना तो कोलंबिया में अप्लाई करते हैं और ना कॉर्नेल में अप्लाई करते हैं। हमने क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट अप्लाई टू बोथ स्कूल। हमने ये फाइंड करना है कि हमारे पास स्टूडेंट उनकी तादाद कितनी है जिन्होंने दोनों जगहों में अप्लाई की हुई है। यानी 40 स्टूडेंट हैं, उन्होंने एडमिशन के लिए किसी ने कोलंबिया के लिए अप्लाई किया होगा और किसी ने जो है कॉर्नेल के लिए अप्लाई किया होगा। तो हमने ये फाइंड करना है कि इसमें से वो उन स्टूडेंट की तादाद कितनी है जिन्होंने इन दोनों जगहों पर अप्लाई की हुई है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपको ये जो है वेन डायग्राम इसका ड्रा कर देता हूँ कि सपोज़ ये हमारे पास एक स्कूल है, कोलंबिया है, और ये आप सपोज़ कॉर्नेल सजेस्ट कर ले कि ये कोलंबिया की वो है और ये कॉर्नेल है।
कोलंबिया में जो अप्लाई की है लोगों ने वो है 25, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोलंबिया, और ये मेरे पास है कॉर्नेल। और कॉर्नेल में जो स्टूडेंट ने अप्लाई की है वो है मेरे पास 30। हमने फाइंड करना है कि उन स्टूडेंट की तादाद कितनी है जिन्होंने इन दोनों जगहों पे अप्लाई की हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक मेथड को यूज़ करते हैं और उसको कहा जाता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास तरह होता है कि यानी ये सपोज़ हमारे पास ए है, ठीक है, और ये हमारे पास बी है, ठीक है, और ये जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास आएगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, आप इस केस में स्टूडेंट कंसिडर कर ले, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ए यूनियन बी हमारे पास इक्वल होगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन देयर इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं ए और बी में, तो वो हमारे पास कितने हैं, तो देखिए टोटल स्टूडेंट जो है वो तो हमारे पास है 40। कितने हैं, वो है हमारे पास 40। टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट वो तो है हमारे पास 40, ठीक है। अच्छा, अब इन 40 स्टूडेंट में जो है 3 ऐसे स्टूडेंट भी है जिन्होंने अप्लाई ना तो कोलंबिया में की है और ना ही कॉर्नेल में की है, तो इससे हम 3 स्टूडेंट को हटा देते। तो हमारे पास अब जो टोटल स्टूडेंट की तादाद हो गई है वो है 37, यानी ए और बी इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास जो स्टूडेंट की तादाद आएगी वो है 37। और वैसे अगर सिर्फ कोलंबिया की अगर हम तादाद देख लें, यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ए जो है कोलंबिया, तो वो है 25 प्लस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन बी जो है हमारे पास कॉर्नेल, तो वह है 30 माइनस इनके इंटरसेक्शन में जो है हमारे पास x। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 37, यहाँ से आ जाएगा 55 माइनस x। इसको मैं ज़रा आगे मज़ीद इस तरीके से लिख लूँगा कि x को यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा इक्वल के इस साइड पे, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो ऑलरेडी 55 है, और ये 37 जो है ये यहाँ से इक्वल के इस साइड शिफ्ट कर दूँगा तो ये हो जाएगा 37। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 18, यानी 18 ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे पास, यहाँ पे हमारे पास 18 ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने ना तो कोलंबिया में अप्लाई की, मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोलंबिया में भी अप्लाई की हुई है और कॉर्नेल में भी अप्लाई की हुई है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ गैलन ऑफ वाटर इज़ एडिड टू 6 quarts ऑफ सोल्यूशन डेट इज़ 50% एसिड। यानी हमारे पास जो है एक गैलन ऑफ वाटर हमने ऐड करना है 6 क्वार्टर ऑफ अ सोल्यूशन में, और उस 6 क्वार्टर ऑफ सोल्यूशन में जो है पहले से ही जो है 50% ऑफ एसिड मौजूद है। हमने क्या करना है, व्हाट परसेंट ऑफ द न्यू सोल्यूशन इज़ एसिड। जो ये एक गैलन वाटर के ऐड करने के बाद जो नया सोल्यूशन हमारे पास बनेगा उसमें एसिड की जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी। यानी पहले जो 6 क्वार्टर का जो सोल्यूशन था उसमें तो 50% का एसिड था। अब ये एक गैलन ऐड करने के बाद अब ज़ाहिर बात है वो क्वार्टर्स हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसमें हमने चेक करना होगा कि हमारे पास जो एसिड है वो कितना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं कि पहले तो जो हमारे पास ओरिजिनल है, ओरिजिनल जो है इसमें हमारे पास जो है 6 क्वार्टर जो है वो सोल्यूशन है, जिसमें से एसिड की जो परसेंटेज है वो है 50%। तो इससे एसिड की अमाउंट जो है वो इसका 3 हो जाएगा, यानी 3 क्वार्टर जो होगा वो इसके अंदर एसिड होगा। अब जो हमने इसके अंदर मज़ीद ऐड करना है वो कितना है, वो 1 गैलन ऑफ वाटर है, और 1 गैलन जो है उसमें हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं। तो 1 गैलन जो हमने इसके अंदर ऐड करना है उससे हमारे पास जो टोटल क्वार्टर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 10। यानी पहले 6 क्वार्टर में जो था 3 क्वार्टर एसिड था,
अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है कि हमारे पास 10 क्वार्टर जो है उसमें हमारे पास कितना एसिड मौजूद है। तो देखिए 3 क्वार्टर का एसिड पहले मौजूद था, अब सोल्यूशन जो है वो 10 क्वार्टर का हो गया। इसका हमने परसेंटेज फाइंड करना है कि इस 10 क्वार्टर में कितना एसिड है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 30। तो अब जो न्यू सोल्यूशन हमारे पास बनेगा उसमें हमारे पास जो एसिड की जो क्वांटिटी होगी वो 30% आएगी। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये हमसे क्या पूछ रहा है कि गैसोलीन टैंक इज़ 1/4 फुल। गैसोलीन एक टैंक है जो कि पहले से फुल है। कितना हिस्सा उसका फुल है? 1/4 हिस्सा उसका फुल है हमारे पास। आफ्टर एडिंग 10 गैलन्स ऑफ गैसोलीन, अगर हम उसके अंदर 10 गैलन्स ऑफ गैसोलीन को ऐड कर दें तो जो उसका गेज है, उस टैंक का जो गेज है वो क्या बताएगा? वो हमें इंडिकेट करेगा कि ये कितना फुल हो गया है, ये 2/3 फुल हो गया है। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक इन गैसोलीन। हमने फाइंड करना है कि ये टैंक जो है इसकी कितनी कैपेसिटी है गैसोलीन के लिए। तो सबसे पहले हमने जो है देखना है कि ये फुल जो है इसमें ऑलरेडी जो है 1/4 है, ठीक है। अच्छा, फिर देखें जैसे ही हमने इसके अंदर 10 गैलन्स डाल दिए है ना, तो इसकी इंडिकेशन क्या हो गई? 2/3। 2/3 का इंडिकेटर इसने दे दिया कि ये 2/3 क्या हो गया? फुल हो गया। यानी सपोज करें कि ये हमारे पास कोई गैलन है, ठीक है, और ये इन्होंने कहा है कि ये ऑलरेडी 1/4 क्या है? फुल है। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर 10 गैलन्स गैसोलीन डाल दिए तो इसके इंडिकेटर हो गया हमारे पास 2/3, ठीक है। यानी ये अभी इसने इंडिकेटर दे दिया 2/3। यानी अभी जब इसने 2/3 का इंडिकेटर दे दिया तो इसमें तो ऑलरेडी 1/4 था ना, तो हम क्या कर देते, इससे ये 1/4 को निकाल देते। यानी ये हिस्सा हम इससे क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना हिस्सा हमारे पास है। यानी इतने हिस्से में हमारे पास जो है 10 गैलन का गैसोलीन आता है। तो इसको यहाँ से निकालते तो हमारे पास आ जाएगा 12 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 5/12। यानी हमारे पास जो है 10 गैलन के गैसोलीन डालने से जो हिस्सा कवर होता है वो इस टैंक का कितना है? 5/12 है। यानी 5/12 हिस्सा हमारे पास कवर होता है किसका? इस टैंक का, अगर हम उसमें 10 गैलन गैसोलीन के डालते। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा? इसकी कैपेसिटी को फाइंड करूँगा। तो इसको मज़ीद बस सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो 5x = 12 को यहाँ पे शिफ्ट कर ले तो 120 हो जाएगा, और x को यहाँ पे शिफ्ट ये 5 को यहाँ पे शिफ्ट कर ले, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। 5 2s 5 4s, और इस तरीके से इसकी 24 गैलन हमारे पास आ जाएगी। यानी इसकी जो टोटल कैपेसिटी है हमारे पास, इस टैंक की कितनी कैपेसिटी है? इसकी 24 गैलन की कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है? वो हमसे ये पूछ रहा है कि एक प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है ओवर डेनवर्स एट 11:20 AM। यानी 11:20 पर ये डेनवर्स के ऊपर से जा रहा है। इट पासिस ओवर कॉलेज, ये कॉलेज को जो है उसको पास करता है, और कॉलेज कितना दूर है? 120 माइल्स जो है वो डेनवर से फासले पर है। और जब ये उसको पास करता है तो उस वक़्त का जो टाइम है 11:32 AM है। हमने जो है फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ द प्लेन इन माइल्स पर हावर। हमने जो है प्लेन की स्पीड को हावर्स में, माइल्स पर हावर में फाइंड करनी है। तो देखें, ये सपोज़ करें कि डेनवर्स है और ये सपोज़ करें कि ये कॉलेज है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 120 माइल्स। यहाँ पर जब डेनवर्स के ऊपर जब ये फ्लाई करता है तो उस टाइम का जो वक्त है 11:20, और फिर जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो वो हमारे पास टाइम होता है 11:32 AM। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इसने लिया वो कितना टाइम इसने लिया? 12 मिनट का। 12 मिनट में इसने कितने डिस्टेंस को कवर किया? 120 माइल्स को।
यानी इसने 12 मिनट में 120 माइल्स का डिस्टेंस जो है कवर किया है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है ये तो माइल्स पर मिनट के हिसाब से है, अब हमने इसको जो कन्वर्ट करना है वो है माइल्स पर हावर में इसको लेकर जाना है। सबसे पहले इसको हावर में करो, तो मिनट से जब हम हावर में जाएंगे तो इसको हम 60 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये हावर हो जाएगा और वो 120 माइल हो जाएगा। और इससे हमारे पास आ जाएगा 12 5 तो ये हो जाएगा 1 आवर और 5 इज इक्वल टू 120 माइल। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्योंकि इसको शिफ्ट करना है, 5 वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 120 माइल, तो इससे आ जाएगा 600 माइल। यानी इसकी जो माइल्स पर आवर की स्पीड है तो वो कितनी है, 1 घंटे में ये 600 माइल्स को तय करता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि सेट मैथमेटिक्स से ताल्लुक़ रखते थे, और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।